बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने आपके साथ एक ही शेयर करनी है। स्टोरी आपने देख ली होगी थंबनेल पे कि चीफ ऑफ स्टाफ रंगे हाथों पकड़ा गया पाक फ़ौज में बगावत कराते हुए, ठीक है। और एयरवाई की नशरियात बंद हो गई हैं। जनरल फैज़ साहब के ट्रांसफ़र पर यूथियों की चीखें निकल रही हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ज़रा वो क्लिप देख लीजिए कि किस तरीके से ये मुल्क दुश्मन चैनल, टैक्स चोर चैनल एयरवाई उस एजेंडे को प्रमोट कर रहा है और किस तरीके से पीटीआई बिल्कुल बेनकाब हो के रह गई है कि जो मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है वो उसको परवान चढ़ा रहे हैं और खुदा न खास्ता पाक फ़ौज में बगावत करा रहे हैं। मैं पूछता सिर्फ ये हूँ कि क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है? ये ज़रा आप सुन लें ना, फिर उसके बाद इस पर मैं बात करता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ कि यूथियों की चीखें क्यों निकलने लग गई हैं जनरल फैज़ साहब के ट्रांसफ़र पे और एयरवाई की नशरियात अब बंद हो गई हैं पैमरा के कहने पर। तो अब उसके बाद ये ज़रा आप पहले सुन लें, फिर आप जब सुनेंगे फिर आप ख़ुद गवाही देंगे। वीडियो में ये वीडियो है, आपने भी बहुत आपने देखी होगी, लेकिन वो वीडियो चूँकि यूट्यूब की एक मजबूरी होती है उसके तहत बंदा नहीं चला सकता, इस वजह से ये आप इसकी ऑडियो सुन लें और एज इट इज़ जैसे थी मैंने वही चलाई है, ये आप देख लीजिए। लेकिन दरमियान में जो सिर्फ इसलिए ये गन डाल दें कि सर देखें हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला हो। आपको हुक्म मिला है लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फौज और अवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है आप उसमें तकलीफ का बायस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए हुक्म मानने में। हम ये मानते हैं जब आप नौकरी कर रहा होता है बंदा हुक्म मानने पड़ते हैं, लेकिन आपने हुक्म मानते हुए ये जरूर देखना है कि आपकी हुब्बुल वतनी कहीं लाइन पर तो नहीं आ गई जी। आप गुद्दारी के मुर्तकब तो नहीं हो रहे, आप एक गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म तो नहीं मान रहे, आप एक ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे जिस हुक्म के मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना, 5th जनरेशन वॉर है। अब मुल्कों को अंदर ये जनाब आपने ख़ुद सुन लिया। अब इसके बाद मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं बाकी रह जाती। इसके बाद अगर शहबाज गिल को गिरफ़्तार नहीं किया जाता और इसके बाद इस सारे प्लान का खुरा जहाँ जहाँ जाता है उन सब को गिरफ़्तार नहीं किया जाता और अगर सज़ा नहीं दी जाती और अगर इसके बाद भी इस मुल्क दुश्मन और टैक्स चोर ब्लैक मेलर चैनल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया जाता, भाई बताया तो जाए फिर ऐसों को कौन सपोर्ट कर रहा है। मैं तो इदारे से ये सवाल करूँगा, मैं तो पाक फ़ौज से ये सवाल करूँगा, कंट्रोल टावर से ये सवाल करूँगा और मैं तो ये अदलिया से ये सवाल करूँगा, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? ये इतने लाडले हैं। अगर आप देख लें कि ये जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, ये इससे पहले इमरान नियाज़ी ने 3 टुकड़े करने की बात की थी पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता पाक फ़ौज में उन्होंने भी इसी तरीके की बगावत की बात की थी। एटमी प्रोग्राम किस तरीके से उन्होंने बेचने की बात की थी, इसी तरह से उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने किस तरह से कहा है। वो तो कह रहे हैं कि सिपाही, ये बहुत लंबा चौड़ा क्लिप है, इसमें थोड़ा सा दिखाया है वही जो जिस था इसका, सिपाही मेजर कर्नल ब्रिगेडियर ये बगावत कर दें। अल्लाह माफ़ करे, अल्लामान अल हफीज़ आप कानों को हाथ लगाएंगे, यहाँ तक हालात ख़राब हो गए हैं और उनको कोई भी गिरफ़्तार नहीं कर रहा।
उनका रास्ता कोई नहीं रोक रहा। अब एयर भाई अब कोई कुछ जगहों पर बंद हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो कल खुल जाएगा या परसों खुल जाएगा या वो अदालत चले जाएंगे और फिर वो खोल दिया जाएगा। ये खुद वो मुल्क दुश्मन जो चैनल है, जो टैक्स चोर चैनल, वो इस एजेंडे के लिए एक अपना प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। क्यों? उसने अरबों खाए हुए हैं भाई। उन्होंने कोई 140-150 तकरीबन मुबैना तौर पे कंपनियां बनाई हुई हैं। वो अरबों का टैक्स चोर है, वो अरबों खाए हुए हैं उसने। और वो वही जो मरियम नवाज साहबा भी कहती रहती हैं, जो बाकी भी इस तरीके से कि ये टैक्स चोर चैनल है, ये ब्लैकमेलर चैनल है, जिस तरीके से उसने अरबों खाए हैं वो तो इस एजेंडे को प्रमोट करेगा। लेकिन ये जो एजेंडा है, खुदा न खास्ता पाक फ़ौज में एक रिबिलियन क्रिएट करने की, एक बगावत पैदा करने की, एक म्यूटनी की सी कैफियत पैदा करने की, एक फूट डालने की, ये छोटा जुर्म है किया। आप कह रहे हैं कि फिर उसके बाद आप हुक्म ना माने और आप पता नहीं अमर बिल मारूफ और पता नहीं क्या किया। तो ये साहब क्या कह रहे हैं? हालात इस नाज तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने भर्ती किए हुए हैं बंदे भाई। इन्होंने अभी ये आप देख लें कि मिलियंस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रख रही है। और इस बजट में कि जनाब पिछले बजट में इससे भी ज़्यादा थे, अब भी को तकरीबन कोई पिछले बजट में तो 70 करोड़ से ज़्यादा रखा गया, अब इस बजट में भी कोई 24-25 करोड़ रखे गए, उससे पहले वाले में भी रखे गए। तो ये मिलियंस अगर रखे जा रहे हैं, करोड़ों रखे जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया के लिए हमारे पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे हैं। और इन्होंने ये क्यों रख रहे हैं? ये इस वजह से कि गालियां दो, मुल्क को गालियां दो, पाक फ़ौज को गालियां दो, कोई जज फैसला करे उसको गालियां दो, कोई इस तरीके से कोई सहाफ़ी कोई बात करे उसको उसकी ऐसी तैसी फेर दो। ये वो लोग हैं। ये इस तरीके की ग़िलाज़त है जो भर दी गई है ज़हनों में, और ये इमरान नियाज़ी ने भरी है। अब ये वो कहते हैं हमारा चैनल कुछ जगहों पर बैन हो गया है, कुछ जगहों पे बंद हो गया है। ऐसे चैनल को फॉरएवर बंद होना चाहिए। ऐसे मुल्क दुश्मनों को एक ऐसी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। भाई क्यों नहीं दे रही अदालतें? क्यों नहीं दे रहे इदारे? क्यों नहीं स्टेट हरकत में आ रही? क्यों नहीं कानून हरकत में आ रहा? क्यों रियासत की रिट कायम नहीं हो रही? इनके पीछे कौन है? ये किन के लाडले हैं? अगर इदारों के अंदर कुछ अनासर हैं जो इनके पीछे हैं तो उनको बेनकाब किया जाए। अब आज देखें, इससे पहले वाली वीडियो मैंने की कि जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, वो अपना GHQ की पॉलिसी है, जिसका ट्रांसफ़र करें। वो सोच रहे थे जहाँ पे कहीं भी वो गलत हो रहा होता है वो बदल देते हैं, और आर्मी चीफ का अख्तियार है और GHQ का अख्तियार है, और उन्होंने अपने उस रूटीन के मुताबिक। उसके बाद ये आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी ये नज़र आ रहा है। ये आप ज़रा सुन लीजिए। यूथियों के मुताद्दिद अकाउंट से यही ट्वीट्स हुए हैं, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कितने अकाउंट से, कुछ को तो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। When ex-PM Imran Khan wanted General Faiz Hameed as DG ISI, he was posted as Corps Commander Peshawar, and the reason was that he is needed there and is very able to understand the Afghanistan situation. Question: has that reason ended? Why move him from the place where he was needed more? अच्छा, अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये जिस तरीके से, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये कोई 8, 9, 10 अकाउंट से ये मेरे सामने हैं, जिसका मैंने पढ़ा वो कोई बिलाल, रियाज, जराल हैं। ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से अकाउंट है। इसी तरीके से दूसरा एक अकाउंट ये शिफा यूसुफज़ई का है, फिर कोई फैज़ान शेख हैं, फिर कोई मनान ख़ान हैं, फिर कोई हमाद फ़े है कि पता नहीं कौन है उसका। ये मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं जो ये ट्वीट करते रहे, यही उनको ट्वीट दिया जाता रहा। वही जैसे वो मेरे मामू का बेटा कामरान वाला, एक कामे की तब्दीली भी नहीं आई। उनको अपना भेज दिया जाता है, वो आगे से ट्वीट कर देते हैं। और मैं सुन रहा था कि अभी जो FIA की जो टीम बनी है उसमें ISI के लोग भी शामिल हैं, उसमें MI के लोग भी शामिल हैं।
उसमें बहुत सारे लंबी चौड़ी वो जो टीम बनी है, वो कमेटी बनी है, और बहुत सारी अब तक गिरफ़्तारियाँ भी हो चुकी हैं और मज़ीद भी होने लगी हैं। वो जो गिरफ़्तार लोग हैं, जावेद चौधरी साहब बता रहे थे कि वो बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो जिनके नाम ले रहे हैं कि हमें ये कहते थे इस तरह से करो। इमरान रियाज साहब को ऐसे मोशन तो नहीं लगे हुए, उनको ऐसे तो नहीं खटका लगा हुआ क्या है। अब जो लोग हैं वो नाम ले रहे हैं, हमें किस किस साफ़ी ने कहा, किस किस सियासी ने कहा आप ऐसा करो। तो भाई ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है ना, जो इन्होंने अपने हाथ ले लिया और उसको वो मुल्क दुश्मन चैनल उसको परवान चढ़ा रहा है उस एजेंडे को। तो ये क्या सूरत हाल है, ये क्या इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी हो सकती है। अब अगर कुछ जगहों पर बंद हुआ ARY, वो चीखने लग गए हैं जनाब, वो कल परसों जाएंगे जनाब अदालत, वो फिर खुल जाएगा। जी हमारी आज़ादी इजहार राय क्या मुल्क दुश्मनी की कीमत पर दी जा सकती है? क्या मुल्क दुश्मनी की कीमत पर, पाक फ़ौज में एक बगावत डलवाने की कीमत पर आज़ादी इजहार राय दी जा सकती है? अब वो कह रहे हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा। आप ज़रा कंपैरिजन करें, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या कहा था, आप ज़रा कंपैरिजन करें कि अपना नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था। ऐसी कैंपेन चलाई थी उन्होंने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ऐसी बगावत कराने की बातें की थी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, सिर्फ चंद क्वेश्चंस किए थे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या, अब ये जितना कुछ ये हो रहा है, जो मैं कहता हूँ बहुत ही गलत था वो नारा जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लगवाया, ठीक है ना, उसकी हर तरह से मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन ज़रा कंपैरिजन तो कर लो, वो बैन हैं, ये दनाते फिर रहे हैं साहब, ये लाडले हैं, ये तकरीरें भी कर रहे हैं, ये जलसे भी कर रहे हैं, ये धमकियां भी दे रहे हैं, इदारों को धमकियां दे रहे हैं, इदारों में बगावत कराने की बात। कभी 1947 से लेकर आज तक इस इदारे में बगावत कराने की किसी ने जुर्रत की? किसी ने? तो इसका मतलब ये, इसको तो बहुत सीरियस लेना चाहिए, इसको तो बहुत, ये तो इदारा भी सीरियस ले, रियासत, हुकूमत, अदलिया सारे सीरियस। और इसके पस पर्दा जो मकासद हैं, इनके जो सहूलतकार हैं, इनके जो असल में जो जिनका हाथ है पीछे, उनको बेनकाब किया जाए। यही ऐसे तो नहीं कहा कि इनको फॉरेन फंडिंग मिली है कि आप तबाही बर्बादी मचा दो पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता। ये वो सूरत हाल है जो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर इस फितना टाइप सूरत हाल को न कुचला गया तो खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान होगा कि कल को उस नुकसान को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।